श्री श्री माँ शारदा देवी की अमृतवाणी से आध्यात्मिक जीवन में नई प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान होती है। इसी आशा तथा विश्वास के साथ चलिए आज की अमृतवाणी का आनंद लेते हैं। आज की अमृतवाणी में श्री श्री माँ ने गृहस्थों को सलाह दी है, तो चलिए माँ की दी हुई सलाह को हम लोग सुनते हैं और उसे पूरा प्रयास करेंगे मानने की और समझने की। श्री श्री माँ कहती हैं, देखो, जितना अत्यंत ऊंचा आधार होता है वे ही साधु होकर सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो सांसारिक जीवन का अनुभव करने के लिए जन्म लेते हैं। मैं कहती हूँ हमेशा के लिए भोग कट जाना ही अच्छा है। वह विवाह कर ले और उसका भोग समाप्त हो जाए, वरना पता नहीं कि कब कुछ अतृप्त कामना का शिकार हो जाए। पर यह निश्चित जानना कि जब ठाकुर ने उसे पकड़ा है तो फिर उसका पतन कभी नहीं होगा। अस्थायी विरक्ति के कारण जब एक तरुण ने विवाह करने की अनिच्छा प्रकट की, तब श्री श्री माँ ने कहा, यह कैसी बात जी, संसार में सभी कुछ तो दो दो है। यही देखो ना, आंखें दो हैं, कान दो हैं, हाथ दो हैं, पाँव दो हैं। इसी तरह पुरुष तथा प्रकृति है। एक लड़के से श्री श्री माँ ने कहा, जो कि विवाह करने से बहुत हिचकिचा रहा था। माँ कहती हैं, क्या विवाह करने से कोई अच्छा नहीं रह सकता? मन से ही सब कुछ होता है। ठाकुर ने क्या मुझसे विवाह नहीं किया था? एक बार एक भक्त ने आकर श्री श्री माँ से कहा, माँ, इतने समय से विवाह किए बिना रहने का प्रयास कर रहा था, परंतु अब देखता हूँ कि काम नहीं चलेगा। श्री श्री माँ ने उसे अभय देते हुए कहा, डरने की क्या बात, ठाकुर के कितने ही गृही भक्त थे, तुम्हारे लिए भय की कोई बात नहीं, तुम विवाह करना। जब गृहस्थों के मन में यह क्षोभ होता कि वे सन्यासी नहीं बन पाएंगे, तो श्री माँ उनसे कहती, बेटा, क्या गिरुआ लेने से ही सब कुछ होगा? तुम्हारा ऐसे ही सब होगा, गिरुआ की क्या आवश्यकता? एक शिष्य ने कहा, ठाकुर ने कहा कि जो लोग उन्हें अपना आध्यात्मिक आदर्श मानेंगे उन्हें पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना होगा। और स्वामी जी ने कहा, संन्यास हुए बिना किसी की मुक्ति नहीं होगी। तब फिर गृहस्थों के लिए क्या उपाय है माँ? श्री माँ ने कहा, हाँ, ठाकुर ने जो कहा वह भी सत्य है, और जो नरेंद्र ने कहा वह भी सत्य है। गृहस्थ लोगों को बाह्य त्याग की आवश्यकता नहीं, उन्हें संन्यास अपनाना होगा, परंतु कुछ लोगों को बाह्य संन्यास की आवश्यकता है। तुम लोगों को भय नहीं। तुम लोगों को क्या भय है? उनके शरणागत हो रहना और हमेशा जानना कि ठाकुर तुम्हारे पास है। देखो बेटी, पति पत्नी में एक मत हो तभी धर्म लाभ होता है। एक शिष्य ने कहा, संसार के स्त्रियों के लिए तो पति ही परम पूज्य तथा गुरु है। शास्त्र कहते हैं कि उनकी सेवा से सालोक्य सायुज्य तक की उपलब्धि होती है। कोई स्त्री यदि उसी पति के मत के विरुद्ध अनुनय विनय अथवा सदालाप द्वारा संयमी होने का प्रयास करे तो क्या इससे पाप लगता है? श्री माँ ने कहा, भगवान के लिए होने से कोई पाप नहीं होता बेटी। प्रत्येक को इंद्रियों का संयम करना चाहिए। ठाकुर एक दो बच्चे हो जाने के बाद संयम से रहने को कहा करते थे। सांसारिक जीवन का त्याग करने के इच्छुक एक गृहस्थ भक्त को श्री माँ ने कहा, यदि तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो तो अपने ऊपर आश्रित लोगों के खाने रहने इत्यादि की उचित व्यवस्था करो। पैसा कमाने और संचय करने के संबंध में श्री माँ कहती थी, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए तुम्हें कुछ धन रखना चाहिए। बेटा, तुम्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि तुम कुछ जमा कर रखोगे तो तुम्हारे परिवार के लोगों के लिए एवं भविष्य के लिए कुछ व्यवस्था रहेगी। इसके सिवाय तुम साधु सन्यासियों की सेवा भी कर सकोगे। बेटा, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा तो तुम साधु संत लोगों को क्या दोगे? श्री श्री माँ आगे कहती हैं, बेटा, कोई भी यदि साधु के वेश में आए तो उनकी सेवा होने से साधु की ही सेवा होती है। एक भक्त श्री माँ के लिए एक महंगा सा वस्त्र खरीदना चाहता है।
यह सुन श्री माँ ने कहा, यदि वह रुपए खर्च करना ही चाहता है तो कहो थोड़ी जमीन खरीद दे, उससे साधु भक्तों की सेवा होगी। जिसके पास पैसा है उसे पैसे को भगवान और भक्त की सेवा में लगाना चाहिए, और जो गरीब है उसको जप द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। एक तरुण गृहस्थ भक्त की जब एक सन्यासी के साथ कुछ बातचीत को लेकर तकरार हुई तो श्री माँ ने उससे कहा, इतना याद रखना कि इन 3 चीज़ों के बारे में खूब सावधानी रखनी पड़ती है। पहला, नदी के किनारे निवास स्थान बनाने पर नदी कब उफन कर तुम्हारे घर को तोड़ फोड़ कर चली जाएगी इसका कुछ पता नहीं। दूसरा, सांप से उसे देखते ही खूब सावधान रहना, कब आकर डस लेगा कोई ठीक नहीं। तीसरा, साधु से उसके किस बात से या मन के किस भाव से गृहस्थ का अमंगल हो सकता है यह तुम नहीं जानते हो। उन्हें देखकर भक्ति करनी होती है, कभी भी जवाब देकर उनकी अवज्ञा करना उचित नहीं। संसार में गृहस्थों का क्या कर्तव्य है, इस संबंध में श्री श्री माँ की यही सीख थी। गृहस्थी भगवान की ही है और यहाँ उन्होंने हमें जिस कार्य में रखा है उस पर निर्भर करते हुए वह भरसक अच्छी तरह संपन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। दुख कष्ट हो तो ठाकुर को पुकारना चाहिए, वे मार्ग दिखा देंगे। यदि आपने कल्याणमस्तु चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल्याणमस्तु चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखने से एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।